तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करने वाले निप्पॉन के न्यू एनएफओ के बारे में। निप्पॉन ने अपना न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया, निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। तो अभी के टाइम में इनका जो एनएफओ लाइव हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते तो आपकी जो अलॉटमेंट रहेगी एनएफओ की कब मिलेगी, कितने अमाउंट से आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप इस एनएफओ के साथ जाते तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही इस एनएफओ के अंदर कौन सी कंपनियां रहेगी, कितने वेटेज के अंदर रहेगी, इस एनएफओ के जो फंड मैनेजर्स रहेंगे उनका क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाला है, देन अगर हम इस एनएफओ के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintideas.com। तो अगर आप भी किसी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करिएगा, सभी एनएफओ की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप मनी मिंट आइडिया सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। मार्केट के अंदर आपके लिए जो भी रिलेवेंट फंड रहेंगे वो इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। जब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी। यहाँ पे हमें स्कीम के टाइप के बारे में बताया जाता है। तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये यहाँ पे रेप्लिकेट करेगी, देन ट्रैकिंग करेगी निफ्टी ऑटो इंडेक्स को। तो जो भी आपके रिटर्न्स रहेंगे, जो भी स्टॉक रहेंगे, जो भी वेटेज रहेगा वो सेम वेटेज के अंदर यहाँ से स्टॉक पिक किए जाएंगे और इसी के हिसाब से यहाँ पे जो है पूरा शेड्यूल जो है चलने वाला है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें एनएफओ के बेंचमार्क के बारे में बताया जाता है, यानी कि इस बेंचमार्क के हिसाब से कौन से स्टॉक और कौन सी कंपनी कितने वेटेज के अंदर यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बेंचमार्क के हिसाब से टॉप 4 कंपनीज देखेंगे तो इसके अंदर हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड देखने को मिल जाएगा, जिसका वेटेज यहाँ पे 22% से ज्यादा रहने वाला है। उसके बाद हमें टाटा मोटर्स लिमिटेड देखने को मिल जाएगा, जिसका वेटेज यहाँ पे 16% से ज्यादा रहने वाला है। उसके बाद हमें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगा, इसका जो वेटेज रहेगा वो 13% से ज्यादा रहेगा। उसके अंदर इंडिया की हमें पॉपुलर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स कंपनी देखने को मिल जाएगी, बजाज ऑटो लिमिटेड, इसका जो वेटेज रहेगा वो 9.94 रहने वाला है। अगर आप इन सभी कंपनियों की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट कर लीजिएगा, सभी की जानकारी यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे इस एनएफओ की सभी इंपोर्टेंट डेट और इसके बारे में डिटेल्स में हमें बताया जाता है। तो ये जो फंड हमें ऑफर किया जा रहा है वो निप्पॉन इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। इस फंड के नाम की बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड इसका नाम रहने वाला है। ऑफर प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमें अलॉटमेंट मिलेगी। इसकी ओपनिंग डेट की बात करें तो 14 नवंबर को ये एनएफओ ओपन होगा। देन क्लोजिंग डेट की बात करें तो 28 नवंबर को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो जो आपकी अलॉटमेंट डेट रहेगी वो 4 दिसंबर रहेगी, यानी कि आप इस एनएफओ पे पैसा लगाएंगे तो 4 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिली है या आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है। यहाँ पे अगर हम लोग कैटेगरी टाइप की बात करें तो कैटेगरी के अंदर ये इंडेक्स फंड रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपए से यहाँ पे आप लोग को इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना होगा। रिस्क टाइप की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिस्क वेरी हाई रहने वाला है। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी ऑटो टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें और डिटेल्स थोड़ी सी बताई जाती है कि इस एनएफओ के अंदर क्या क्या जो है आपके चार्जेस लगने वाले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड यहाँ पे देखिए बिल्कुल नील रहने वाला है। यहाँ पे कोई भी आपको एग्जिट लोड एंट्री लोड पे करने की जरूरत नहीं होगी। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड रहते हैं सबके अंदर जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो इसमें भी लगेगा। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 1000 रुपए से यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो मिनिमम एसआईपी रहेगा वो 100 रुपए रहेगा। जैसे ये एनएफओ लिस्ट हो जाएगा तो 100 रुपए से आप अपना एसआईपी मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे हमें एसेट एलोकेशन के बारे में बताया जाता है। तो अगेन आपको रिपीट करना चाहूंगा, जो यहाँ पे देखिए इसका जो वेटेज रहेगा, जो टीआरआई मैंने आपको बताया ऑटो इंडेक्स का जो इसका टीआरआई रहेगा इंडियन निफ्टी ऑटो टीआरआई, तो यहाँ पे 90% तक इन्वेस्ट करेंगे फंड मैनेजर्स, उसके बाद मैक्सिमम पे 100% तक जाएगा। फिर भी अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि केस या केस रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट रहेंगे, मनी मार्केट रहेंगे, उन्हें कहीं अपॉर्चुनिटीज लगती है तो जो फंड का पूरा वेटेज रहेगा उसका वो 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरीके का और कहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले। अभी देखिए इस वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि अगर हम इस एनएफओ के अंदर या इस इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं और स्टेबल रिटर्न्स हमें कितने जो है यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके
रिटर्न्स वाइज देखेंगे क्वार्टर यानी 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 महीने के जो रिटर्न है वो नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। इसका मेनली रीजन है कि जो अभी ग्लोबल इकोनॉमी है वो यहाँ पे डिस्टर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है। बट अगर हम यहाँ पे 6 महीने यानी क्वार्टर वाइज रिटर्न देखेंगे तो हमें देखिए 27% तक के जो है रिटर्न मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे हम ईयर वाइज रिटर्न देखेंगे तो 48% से ज्यादा हमें रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। 5 ईयर्स के अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 24% तक के हमें रिटर्न मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी टोटल जर्नी की बात करें तो 17.88% तक के हमें रिटर्न मिल जाते हैं। मोटा माटी अगर हम देखेंगे तो हमें 17% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। तो अगर आपका विजन यहाँ पे लॉन्ग टाइम का है, आप लॉन्ग टाइम के लिए सेक्टर्स के अंदर या इस इंडस्ट्रीज के अंदर पोटेंशियल देखते हैं, तो आपका जो विजन रहेगा ऑलमोस्ट 5 साल के अबव का रहने वाला है। 5 साल से लेके 7 साल तक आपको जाना होगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा वो 17% आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगा। जो भी डाटा है ये सारा डाटा मार्केट से लिया गया है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है रिटर्न से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जनरल रिप्लाई देने की। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें रजिस्ट्रार के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा रजिस्ट्रार रहेगा वो कैफिन टिक रहने वाला है। तो अगर हम इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करेंगे तो जो भी हमारी एनएफओ की अलॉटमेंट रहेगी वो यहीं से हम लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फिर भी कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही या आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।